नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सके। जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसे महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक भाग्यशाली होती है या नहीं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं के मूछें होती है वो महिलाएं कैसी होती है, जीवन में क्या हासिल करती है और क्या खो देती है, और घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उस परिवार की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की जरूरत होती है और इनके बिना कोई भी घर नहीं होता। महिलाओं से ही घर में रौनक और शोभा होती है। विवाह एक ऐसी बंधन है जिससे महिलाएं और पुरुष 7 जन्मों तक बंध जाते हैं। विवाह से पहले पुरुष और महिला के मन में अपनी जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि बागेश्वर धाम की गुरुजी ने महिलाओं के बारे में क्या कहा है। दोस्तों, जब महिलाएं अपनी जीवन साथी की कल्पना करती है तो उनके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उनका ध्यान रखे, उनका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। और जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करती है तो ऐसी पत्नी की कामना होता है जो उसके घर सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर में 4 चांद लग जाए। वो सर्वगुणी और सदाचारी हो, वो चरित्रवान और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो हम किसी का स्वभाव जान नहीं सकते, तो यो कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर में कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बारे में कौन कौन सी ऐसी शारीरिक विशेषताएं के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि वो महिला भाग्यशाली और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएनआर मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कर ले, ताकि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पहली बात, लंबे बाल। जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने और सीधे और लहरदार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार महालक्ष्मी की चित्र और मूर्ति में उनके बाल देखे होंगे। काफी लंबे, घने और काले होते हैं। काले, घने और लंबे बाल सुख समृद्धि के प्रतीक होते हैं। इसीलिए जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसे महिला से विवाह करने वाला पुरुष भी जीवन में सदा तरक्की करता है। दूसरी बात, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी और चमकदार आंखें वाली महिलाओं को अत्यंत दयावंत और सरल स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होते हैं। इसी के साथ यो महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती है उस घर में कभी भी कलेश का माहौल नहीं बनता और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा स्निग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाओं को उत्तम भाग्य वाली माना गया है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। चौथी बात, जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठ भाग पर तिल होता है, ऐसे महिलाएं भाग्यशाली होती है और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आता है। 5वें बात, जिन महिलाओं के ऊपर के दोनों दांतों में गैप होता है,
जीभ पतली और लाल या गुलाबी होता है और होंठ हल्के गुलाबी रंग के होते हैं तो ऐसी महिलाओं को भाग्यशाली मानी गई है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती है। छठी बात, जिन महिलाओं के गर्दन पतली और लंबी होती है ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होते हैं। ऐसे महिला से विवाह करने वाला पुरुष हमेशा अपनी व्यापार और नौकरी में उन्नति करता है और उन्हें किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। सातवें बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुओं लंबे होते हैं, हथेलियां चिकनी और गुलाबी होती है, हथेलियों पर शंख चक्र या त्रिशूल जैसी कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होते हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उसकी सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से ही खर्च करती है, धन का संचय करती है और पति का हर हाल में साथ देने वाली होती है। आठवीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांग मसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ सपाट और चिकनी और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, एड़ियां गोल चिकनी और नरम होती है, ऐसी महिलाओं को साक्षात माँ लक्ष्मी की रूप मानी जाती है क्योंकि पुराण के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। जिन महिलाओं के नाभि गोल गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होते हैं जिनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य उदय होती है। दोस्तों, जिन महिलाओं के अंगूठे पर अर्धचंद्र का आकार बनता है ऐसी महिलाएं भी बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, शरीर पर जन्मजात तिल होता है। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बनवा भी लेते हैं। आपको यह भी बता दें कि कोई कोई तिल समय के साथ बड़े और छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिल का शरीर पर होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्र के अनुसार तिल आपके भाग्य को बदलने का क्षमता रखता है। शरीर के कुछ खास स्थान पर तिल का होना शुभ संकेत देता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्से पर तिल का होना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किस अंग पर तिल का होना शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 1, सिर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल होता है तो इससे महिला की उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। नंबर 2, गर्दन पर तिल होना। शास्त्र के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत देता है। ऐसी महिला बहुत चालाक और जीवन में अपने सपनों को पूरा करने वाली कड़ी मेहनत करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं अक्सर अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। नंबर 3, कमर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत धन और ऐश्वर्य का संकेत है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 4, बाजू पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाजू पर तिल होता है ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होते हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाईं या दाईं बाजू पर तिल होता है ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 5, थोड़ी पर तिल। शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के थड्डी पर तिल होता है ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती है। नंबर 4, जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वो सब सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती है। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती है
हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों के भलाई के बारे में ही सोचती है। नंबर 7, पैर के पंजे पर तिल होना। जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे के होठों के ऊपरी हिस्से में बाल होते हैं, जिसे पुरुष के भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं जिस महिला के होठों के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे, इनके पास पैसा आएगा या नहीं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मूंछ के बाल दिखाई देते हैं वो स्त्री गरम मिजाज यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा हो जाती है। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर में धन और वैभव को बर्बाद कर देती है। रुतबा, पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्र में ये भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों को सफाई रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।